हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। हार्ली क्विन और जोकर डीसी यूनिवर्स के क्लासिक रोमांटिक कपल में से एक है। एक्चुअली उनकी लव स्टोरी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है और इस प्यार के बंधन में सबसे ज्यादा सफर हमारी हार्ली को ही करना पड़ा है। कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जोकर हार्ली का यूज करता आया है। जोकर को हमेशा से ही कोई ऐसा पार्टनर चाहिए होता था, इसीलिए उसने कभी बैटमैन को कम्प्लीटली मारा नहीं। हम सब ये जानते हैं कि जोकर और हार्ली की कहानी शुरू कहां से हुई। वो असाइलम में जोकर को ठीक करने आई थी, लेकिन वो खुद बिगड़ गई। जोकर उसे उसके प्यार के लिए टेस्ट भी किया है, उसे उसी केमिकल में फेंक के जहां से वो जोकर बना था। जोकर ने उसे कई बार मारने की कोशिश भी की, सिर्फ अपने मजे के लिए, लेकिन फिर उसे वो सिड्यूस करके ये यकीन दिला देता था कि वो अब भी उससे प्यार करता है। तो वीडियो में जोकर के ऐसे टॉप 5 वर्स्ट कांड की बात करेंगे जो जोकर ने हार्ली के साथ किए हैं। तो सबसे पहले ही कांड की बात ये करते हैं कि जोकर ने हार्ली को एज अ गिफ्ट दे दिया। और एक बात ध्यान दिला दूं कि जोकर के गिफ्ट को कभी मना नहीं करना चाहिए। जैसे कि सुसाइड स्क्वाड में एक गैंगस्टर आता है और वो हार्ली की तारीफ करता है, क्या मिस्टर जे, क्या बंदी पाया है तू। तो इसी बात पे जोकर हार्ली को उसे गिफ्ट दे देता है, लेकिन गैंगस्टर की फट रही होती है। कहता है नहीं यार, ये तुम्हारी बंदी है, मैं कैसे ले सकता हूँ। तो जोकर उसी बात पे उसे गोली मार देता है। लेकिन वहाँ हार्ली भी जोकर के टैक्टिक्स को माइंड नहीं करती और उसके डिसीजन से एग्री करती है। अब इसमें अजीब बात क्या थी वो आप डिसाइड करेंगे। तो अगले पॉइंट की बात करें तो जोकर ने हार्ली को टॉर्चर किया सिर्फ इंडिपेंडेंट होने के कारण। अब जैसे कि न्यू कॉमिक 52 में लग रहा था कि मिस्टर जी अब मर चुके हैं, तो हार्ली के लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। जोकर के ना होने के कारण हार्ली और भी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होने लगी और सुसाइड स्क्वाड को ही अपनी फैमिली मानने लगी। डेडशॉट के साथ वो काफी इंटीमेट भी हो चुकी थी, लेकिन फिर जोकर साहब दोबारा से आके सबको सरप्राइज कर दिए। और ये देख के कि हार्ली अब चेंज हो चुकी है तो उसके टीममेट्स को मारने की धमकी देने लगे और फिर उसे टॉर्चर किया। कितना मारा, कितने कट्स दिए, और एक पॉइंट पे जोकर ने उसे एक ऐसे सेल में डाल दिया जहाँ पे हार्ली जैसे लाशें पड़ी हुई थी। लेकिन हार्ली भी बड़ी मार मारती इनको आगे चल के, लेकिन फिर जोकर दिमागदार आदमी निकलता है, फिर से फंसा लेता है इसको। अपने अगले पॉइंट की बात करें तो हार्ली जोकर से भाग के पूरे 1 साल के लिए गायब रही और मिस्टर जी ने नोटिस तक नहीं किया। अब इनजस्टिस कॉमिक में हार्ली ब्लैक कैनेडी के साथ बात कर रही होती है, तभी वो इमोशनल हो जाती है और बताती है कि जैसे ही उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो जोकर से पूरे 1 साल के लिए भाग गई ताकि वो सीक्रेटली बेबी को बर्थ दे सके, क्योंकि वो जानती थी कि जोकर बहुत ही बेकार फादर बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख उसे तब लगता है जब हार्ली पूरे 1 साल के बाद जोकर के पास आती है तो उसने नोटिस तक नहीं किया होता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए वो अपनी बेटी लूसी की नॉर्मल लाइफ के लिए वो उसे अपने सिस्टर के पास छोड़ देती है और ये कॉमिक का बहुत ही इमोशनल पार्ट होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो जोकर हार्ली को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है। अब जैसे कि हार्ली जोकर की तरफ हमेशा ऑब्सेस्ड रहती है कि कुछ भी हो जाए वो उसी से प्यार करेगी, वो जोकर के साथ अपनी नॉर्मल हैप्पी लाइफ भी ड्रीम करती है, मगर ऐसा होता नहीं है और जोकर उसका फायदा भी उठाता है, बार बार, लगातार, ऑलमोस्ट हर बार। अब प्रॉपर्टी वाली बात का रेफरेंस मैं आपको सुसाइड स्क्वाड वाली मूवी से देता हूँ। मूवी में हार्ली का जो बॉम्बर जैकेट होता है उस पर क्लियरली लिखा होता है प्रॉपर्टी ऑफ जोकर। उसके साथ ही साथ उसके पास कुत्ते के पट्टे टाइप का कॉलर भी होता है जिसपे पुडिन लिखा होता है और जोकर को वो प्यार से पुडिन भी बुलाती है। अब जोकर से प्यार करती है तो उसी का ना पहनेगी, पराये मर्द का नहीं ना पहनेगी। और टी शर्ट पे डैडीज लिटिल मॉन्स्टर भी लिखा है। अब अपने लास्ट पॉइंट की बात करें तो जोकर हार्ली के गले में चेन्स बांधकर लटक जाता है। वो ऑलमोस्ट मर सकती थी। मुझे इस कॉमिक के राइटर से मिलना है। क्या सोच के ये सीन डाला था भाई? ये जोकर की पर्सनालिटी दिखा रहा था कि अपनी दिखा रहा था? अब जोकर ने हार्ली के गले में चेन्स इसलिए बांधी क्योंकि हार्ली उससे कुछ सीक्रेट छुपा रही थी, और छुपाती भी क्यों ना, सॉरी मगर जोकर है ही कमीना। कम से कम हार्ली के पास थोड़ा इमोशनल साइड तो है दिल में। जोकर अपने मजे के लिए पॉसिबली किसी को भी मार सकता है। वो अच्छे तरीके से जानता है किसको कब यूज करना है, किसको कब मारना है। वो हार्ली को मार के उसे हॉस्पिटल में दोबारा फ्लावर्स भी भेजता है लिख के गेट वेल सून बेबी, और ये फिर फंस जाती है। यहाँ तो जोकर ही इनका काट रहा है। तो आपको कैसा लगा जोकर का ये रोमांटिक फेस देख के? कमेंट्स उसके बारे में मेंशन करिए, और अगर आपको वीडियो में कहीं भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर देना, और मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और अगर ज्यादा प्यार आ रहा है तो शेयर भी कर देना और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। I don't want to kill you.